अस्सलाम वालेकुम। आज जिन सिस्टर का मैं रिश्ता लेके आई हूँ उनका नाम है सिदरा अब्बासी। 36 साल उनकी उम्र है और उनकी पहली शादी 8 साल तक रही। उनके यहाँ औलाद नहीं हुई, जिस वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड को खुद इजाज़त दी कि आप दूसरी शादी कर लें, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और 1 साल बाद जब उनके यहाँ बेबी पैदा हुआ तो उनकी सेकंड वाली वाइफ ने ये शर्त रखी कि आप इनको डाइवोर्स कर दें, और उन्होंने डाइवोर्स कर दिया। जैसा कि आपको पता है हमारे माशरे में हर इंसान ही सेल्फिश है, और जहाँ से उसको फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा मिल रहा हो तो वो दूसरे को 2 मिनट में उठा के फेंक देता। वो ये नहीं देखता कि आपकी वजह से उसकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आएंगे। खैर, तो उन्होंने उनको डाइवोर्स कर दी। ये अकलौती हैं, इनके वालिद वफ़ात पा चुके हैं और वालदा जो है वो आलमोस्ट 65 ईयर्स ओल्ड है, और अभी ये दोनों लेडीज़ जो हैं वो अकेली हैं। ठीक है, और माशाल्लाह ये काफ़ी रिच हैं। ये मरी के रहायशी हैं। इनका मरी में ख़ुद जो है अपना एक होटल है, घर अपना है। इसके अलावा भी इनकी यहाँ पे काफ़ी ज़मीन और जायदाद वगैरह है। अब उनका कहना है कि उनको ऐसा बंदा चाहिए, वो जहाँ रखेगा वो रहने को तैयार है। ये पहले आप शर्त सुन लें, वो जहाँ रखेगा वो रहने को तैयार है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि वो जहाँ भी मुझे रखेगा मेरी वालदा मेरे साथ जाएंगी। क्योंकि आपको पता है उनकी वालदा जो है वो अब अकेली हैं, और ज़ाहिर है वो अपनी वालदा को तो ऐसे नहीं छोड़ सकती ना, तो वो अपनी वालदा को अपने साथ लेके जाएंगी। वो जहाँ कहीं भी रखेगा वो रहने को तैयार है, लेकिन उनकी वालदा उनके साथ जाएंगी। इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। और सेकंड इज़, उनको ऐसे बंदे का रिश्ता चाहिए कि वो कहती हैं कि अगर उसका 1 या 2 बेबी हुए तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, उसकी पहली वाली बीवी भी साथ हुई तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन मैं सेपरेट रहूँगी, वाइफ के साथ नहीं रहूँगी। यानी कि सिर्फ वही बंदा कांटेक्ट करे जो फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो कि वो उनको दूसरे घर में रख सके। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। और जो तो वैसे तो डाइवोर्स वाले से भी वो शादी करने को तैयार है, जिनके साथ 1-2 बच्चे हों, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो उनकी मेन प्रेफरेंस है, जो उन्होंने मुझे बार बार बोला कि आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, वो ये है कि वो चाहती हैं कि वो एक ऐसे आदमी से शादी करें जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी हो और उनके 1 या 2 बच्चे हों, ताकि ना उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो कि वो उनको सेपरेट घर में रखें, और ना दूसरी वाली बीवी का रोला हो, तो ये उनके साथ रह सकें। आपको पूरी डिटेल इनकी समझ आ गई होगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनकी जायदाद अच्छी खासी है। ठीक है, फाइनेंशियल को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ज़ाहिर है जिसके साथ शादी होगी जायदाद भी उधर ही जाएगी, लेकिन उनकी वालदा भी उनके साथ जाएंगी। और तालीम सिर्फ इनकी मैट्रिक है। उम्र इनकी 36 साल है, लेकिन लुक वाइज दिखने में वो 36 साल की बिल्कुल नहीं लगती। दिखने में तकरीबन 30-31 ईयर्स की लगती है। मतलब होता है कुछ लोग अपनी एज से कम लगते हैं। और सेकेंडली माशाल्लाह से फेयर है, खूबसूरत है। वो आपको पता है मरी के लोग वैसे ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको पता है मौसम ठंडा रहता है, और ठंडे मौसम वाले लोग जो है ना ठंडे एरियाज़ के, उनका कलर वैसे ही फेयर होता है। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल अधूरी है। आपको पता है बांझ लाइफ, एक लड़की की लाइफ कैसी होती है। मतलब एक हर लड़की चाहे वो छोटी हो या बड़ी, ख़ास तौर पे शादी के बाद उसके अंदर एक ममता अल्लाह ताला ने रखी है, और वो चाहती है कि वो माँ बने। लेकिन कुछ लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो माँ नहीं बन सकती, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। तो ऐसा लड़का प्लीज़ उनके साथ कांटेक्ट करे जो उनकी अधूरी लाइफ को बिल्कुल मुकम्मल कर दे, ताकि उनको ये ना लगे कि उनकी ज़िंदगी अधूरी है। उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसे मुकम्मल कर दे जैसे उनकी ज़िंदगी में कोई खुला ना हो। क्योंकि आपको पता है ऐसा बंदा बहुत डिप्रेस होता है। वो बहुत परेशान थी कि मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी, कि शायद मेरा अधूरापन कोई भी पूरा नहीं कर सकता, और ना ही कोई मेरे अधूरेपन को बर्दाश्त कर सकता है। तो सिर्फ वही लोग रब्ता करें जो अपने प्यार से उनकी अधूरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर सकें। कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था मेरे इस वीडियो की लिंक में, या फिर आप मेरे चैनल के अबाउट में चले जाएं, वहाँ पे मेरी फ़ेसबुक का लिंक दिया हुआ है, उसको कॉपी करें, अपने फ़ेसबुक के सर्च बार में उसको पेस्ट करें। ठीक है, और वहाँ पे मेरा जो ऑफिशियल पेज है रिजवाना उमर ख़ान के नाम से, वो आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पे आप इनबॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, और मैसेज में आपने अपनी डिटेल मेंशन करनी है, और एक पूरी पिक्चर, नोट पासपोर्ट साइज़, एक पूरी पिक्चर जिसमें आपकी हाइट वगैरह सब नज़र आता है, बस आपने वो भेजना है। उसके बाद आपको मैसेजेस पे मैसेजेस भेजने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उस बंदे से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। हम उनको आपकी डिटेल्स भेज देते हैं, और फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है वो हम उनको जब बताते हैं तो वो अपना नंबर भी लाजमी मेंशन कीजिएगा, फिर उनको उनके साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है,
ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि भाई आप हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो देखिए ये उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। हम उनको जब सारी, जैसा सभी मैंने आपको बताया कि डाइवोर्स वाली भी एक्सेप्टेबल है, दूसरी भी एक्सेप्टेबल है, और लेकिन जो उनकी प्रेफरेंस है वो एक विडो पर्सन को दे रहे हैं, तो इसी तरह से जब मैं उनको सारी डिटेल्स दूँगी तो वो उसी के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे जो कि उनकी डिमांड्स के ज़्यादा जो है वो अकॉर्डिंग होगा। और आपको पता है कि उन्होंने एक ऐसे बंदे को इसलिए सिलेक्ट किया है जिसकी वाइफ जो है वो ना हो, क्योंकि वो अपनी इमोशनली जो है वो सेटिस्फेक्शन चाह रही है कि ये ना हो कि कल फिर दूसरे पर्सन की जो वाइफ है इनके साथ शादी करूं तो वो भी छोड़ दे। क्योंकि इंसान जो है ना, एक दफ़ा जब किसी मसले से गुजरता है तो वो उसके माइंड में बस वही घूमता रहता है। तो वो भी काफ़ी मसाइल से गुजरी हैं। अकलौते होने के नाते फिर आपको पता है कि अभी उनके पास कोई ऐसा पर्सन भी नहीं है जो उनके साथ बात भी शेयर कर सके, तो बहुत परेशान रहती हैं। तो अच्छा और समझदार उनको लाइफ पार्टनर चाहिए। तो आज की वीडियो उम्मीद है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी न किसी का इस वीडियो से घर ज़रूर बसेगा और किसी न किसी को इमोशनल सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। आपको पता है मैं किस तरह की वीडियोस बनाती हूँ, रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड, या वो किसी तरह के इमोशनल ट्रॉमा हो तो मैं फ्री सेशन प्रोवाइड करती हूँ। और ड्यूरिंग फ्री सेशन अगर कोई लेडी मेरे पास ऐसे आती हैं जिनको कुछ इस तरह का ट्रॉमा होता है, जो शादी की किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही होती हैं, या उनको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा होता, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे मैं उनके रिश्ते के बारे में बताऊँ, ताकि आप लोगों में से जो नीडी लोग हैं वो उनसे कांटेक्ट कर सकें और इस तरह से किसी का घर भी बस जाए। तो आप लोग भी काइंडली इस काम में मेरा साथ दिया करें, मेरी वीडियोस को पूरा वॉच किया करें, और जो मेरी वीडियो में प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी क्यूरीज़ हो, वो भी कमेंट में मेंशन किया करें, और ख़ास तौर पे मेरी वीडियोस को शेयर किया करें ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जो एक्चुअल में नीडी हैं, और ऐसे किसी का घर बस जाए, किसी की हेल्प हो जाए कि कोई इमोशनल ट्रॉमा से निकल आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेगी किसी अच्छी वीडियो के साथ जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।